हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता द जीनियस कोचिंग क्लासेस से आज आपका स्वागत करता हूं मैथ की क्लास में। जो कि आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, ये आप आसानी से जानते होंगे। फार्मूला आपको याद होगा, आई एम कंफर्म आपके बहुत सारे लोगों को फार्मूला तो याद होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं, सॉरी एरिया किसे कहते हैं? क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है? तो आज हम बात करेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। आखिर पेरीमीटर हम कहते हैं किसको और एरिया किसको कहते हैं, हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है, क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा कि मान लेते ये हमारा एक पार्क है, ये हमारा क्या है? एक पार्क। और अगर आपको पार्क के चारों तरफ, जैसे आपके पास कितने लोगों के पास खेत है, इसमें से फील्ड खेत कितने लोगों के पास? आप लोगों के पास खेत है, वहां पे खेती होती है, बिल्कुल। और गुड, हैंड्स अप हैंड डाउन। तो आखिर अगर मान लीजिए आपको अपने पार्क के अपने फील्ड के चारों तरफ तार लगवाना है जिससे एनिमल्स अंदर ना आ पाए, जैसे बफेलो हो गए, ये काऊ हो गया, ये अंदर आपके खेत में ना आ पाए। आपको आप कितना मीटर टालोगे? अब इसको सीधा सीधा रहता तो नाप लेते, सीधा सीधा रहता। अगर आपका जैसे आपको इस बोर्ड की लंबाई नापनी है तो बस सीधे सीधे नाप लिया, इसकी लंबाई है। लेकिन जो हमारा फील्ड होता है वो तो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में होता है। अब हम उसको कैसे नापे? तो अगर हमें उसके साइड का लेंथ निकालना है, अगर फील्ड के क्या करना है, साइड का केवल लेंथ निकालना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। कहने का मतलब है अगर किसी भी रेक्टेंगल शेप का, किसी भी स्क्वायर शेप का हमें केवल साइड का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? साइड का लेंथ। कि साइड टोटल कितने लेंथ हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। उसके लिए क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। ठीक है। हमें केवल साइड का टोटल लेंथ निकालना पड़े तो पेरीमीटर। और एरिया का क्या यूज होता है? जैसे आप लोग का घर है ना, घर के अंदर टाइल्स लगता है, लगता है कि नहीं लगता? और घर के फील्ड के अंदर, जैसे ये हमारा मान लो पार्क हाउस है हमारा घर, अब घर के अंदर कितने मीटर में पार्क लगेगा, यानी कितने मीटर आपका जो टाइल्स होता है कितना लगेगा, कितने मीटर? तो अगर अंदर का हमें लेंथ निकालना है, अंदर का, किसका? अंदर का। तो उसके लिए हम एरिया का यूज करते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। बात समझे? अगर हमें बाउंड्री की केवल लेंथ चाहिए, केवल किसकी लेंथ चाहिए? बाउंड्री, तो उसके लिए हम पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। और अगर हमें अंदर का एरिया चाहिए, अंदर कितना लेंथ तो कितना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया? जैसे मान लेते हैं इसका हम एरिया और पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालते हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अब इसका पेरीमीटर कौन बता सकता है? पेरीमीटर क्या आएगा बताइए? 30 इज द करेक्ट आंसर। 30 क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि हमने बताया जब पेरीमीटर जब निकालते हैं बच्चा, जब पेरीमीटर निकालते हैं तो हम बस साइड को जो नंबर उन सबको ऐड कर देते हैं। तो देखते मान लेते हैं हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB कितना है? 10 सेंटीमीटर। BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। CD कितना है? 10 सेंटीमीटर। और DA कितना है? 5 सेंटीमीटर। इन सबको जब हम टोटल सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यानी इस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। यानी अब हमें क्या है कि अगर हम अगर ये हमारा पार्क है, ये हमारा क्या है? पार्क है, ये हमारा फील्ड है, तो हमें इस फील्ड में चारों तार लगाना है तो कितने मीटर तार की जरूरत होगी? कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर तार की जरूरत होगी। बात समझ में आएगी नहीं है? अगर हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा पार्क है, और पार्क के चारों तरफ हमें अगर तार लगाना है तो हमें कितने सेंटीमीटर तार चाहिए? 30
सेंटीमीटर तार चाहिए। कुछ फार्मूलाज होते हैं, मैं फार्मूलाज के बारे में बात करता हूँ। पेरीमीटर और एरिया निकालने का फार्मूला होता है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ एरिया इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी 4 इंटू साइड, क्या होगा 4 इंटू साइड। अब हम बात करते हैं यहाँ 2 इंटू लेंथ और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ 10 जितना ये इतना ये है ना, है कि नहीं है, है? और यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 है, यानी लेंथ आप अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है ना, और ब्रीथ भी इक्वल है। तो हम इसको हम ऐसे सम कर रहे थे ना कि 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे ही सम कर रहे थे ना, यानी 10 2 बार आया है और 5 कितनी बार आया है 2 बार। तो हम 2 को कॉमन ले ले और 10 और 5 को जोड़ दें, क्योंकि इसका इससे 2 बार 10 का गुणा 20 और 2 का 5 से 10, तो कितना आ जाएगा 30। इधर 10 5 15 आ गया, 15 आया कि नहीं है, और 2 गुणा 15 करते तो कितना आ गया 30। ऐसा आया कि नहीं है, यानी हम डायरेक्ट ऐसे सम करें या हम ऐसे सम करें, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्या आएगा बेटा बात समझ में आएगी नहीं है। अब इसमें 4 इंटू साइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये हमारा स्क्वायर है, अगर ये 5 है तो चारों, अब हमें पता है कि स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं कि नहीं, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं आपस में बराबर। अगर ये 5 तो ये भी 5 ये भी 5। अब 5 को हम 4 बार जोड़े या 5 को हम 4 से गुणा करते, बात एक ही है कि नहीं है। 5 को हम 4 बार जोड़े या 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों बात सेम है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 5 को 4 बार जोड़ दे या 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे, होगा क्या करे 5 से मल्टीप्लाई, तभी तो 20 आएगा ना, जोड़ने में भी 20 आएगा, और हम 4 को 5 को 4 बार जोड़े या 4 से मल्टीप्लाई कर दे तभी क्या आएगा 20। इसीलिए जब पेरीमीटर ऑफ एरिया निकालते हैं तो 4 इंटू साइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4 इंटू साइड। बात समझ में आया हाँ। अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया जैसे मैंने ये फील्ड है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है और 10 ये 5। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर कितना टाइल्स लगेगा, कितना टाइल्स इसमें लगेगा। अब हमें देखना है कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा, क्योंकि अब हमें चारों तरफ बाउंड्री की लेंथ नहीं चाहिए, अब हमें अंदर का पार्ट चाहिए, अंदर का लेंथ और ब्रीथ चाहिए ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है साइड इंटू साइड। बात समझे। अब हमें इसका एरिया निकालना पड़े तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है और ब्रीथ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 5 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर, इसका दोनों का सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। और अगर हम इसकी स्क्वायर बना दें, और अगर ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, अब इसका एरिया निकालना पड़े तो क्या करेंगे साइड इंटू क्या करेंगे साइड इंटू साइड। तो कितना साइड है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 इंटू 7, कितना क्या 49 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया ना।